Hi students, how are you all? I hope everyone is fine. Okay, welcome to the today's video that we are going to start the unit 3. Okay, Taro quickly filled the pitcher he had with him and hurried home. The old man was delighted with the shake. हाँ बच्चों, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, क्या था? तारो था और उसके मम्मी पापा थे और वो बहुत ही गरीब थे और उसके तारो के पापा को क्या पीना था? एक शेक। शेक मतलब एक जापानीज ड्रिंक है जो उन्हें वो बहुत ही पसंद है, लेकिन वो ज़्यादा कीमती था। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट वन। तो तारो क्या किया? उसे पिक्चर मीन्स देखिए चित्र में दिखाई दे रहा है, उसके पास एक घड़ा है। उस घड़े से उसने उस वाटरफॉल में से पानी भर लिया और जल्दी से कहाँ चला गया? घर चला गया। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विथ द शेक। ओल्ड मैन मतलब यहाँ उनके पिताजी क्या हो गए? डिलाइटेड मीन्स खुश हो गए। किससे? वो शेक। कौन सा शेक? जो उन्हें बहुत ही पसंद था, उसे देखकर वो खुश हो गए। After only one swallow of the liquid, he stopped shivering and did a little dance in the middle of the floor. After that, one swallow of the liquid मतलब जो लिक्विड लेकर आया था तारो, उसने वो पी लिया और वो शिवरिंग मीन्स ध्रुजना, जो ठंडी के मारे वो ध्रुजते हैं। एंड डिड ए लिटिल डांस इन द मिडल ऑफ द फ्लोर, और वो क्या करने लगे? डांस करने लगे। दैट आफ्टरनून ए नेबरर स्टॉप्ड बाय फॉर ए विजिट. Taro's father politely offered her a cup of the shake. The lady drank it greedily and thanked the old man. Then Taro told her the story of the magic waterfall. Thanking them for the delicious drink, she left in a hurry. By nightfall, she had spread the story throughout the whole village. उस दिन आफ्टरनून मतलब दोपहर में नेबरर मीन्स पड़ोसी स्टॉप्ड बाय फॉर ए विजिट, उन्होंने वहाँ आने से इनकार किया। तारोस फादर पोलाइटली ऑफर्ड हर ए कप ऑफ द शेक, तो तारोस के फादर ने उसे वो जो तारो लाया था कप में उसे भरकर दिया। द लेडी ड्रैंक इट ग्रीडली, मतलब उस लेडी ने उसे क्या किया? ग्रीडली मीन्स डिजायरिंग मोर एंड थैंक्ड द ओल्ड मैन, और उसको धन्यवाद किया। किसको? ओल्ड मैन। ओल्ड मैन कौन है यहाँ पर? तारोस का फादर। देन तारो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल, तो तारो ने सब स्टोरी उसे उस लेडी को बता दी। क्या हुआ? वो मैजिक फॉल जो वाटरफॉल है उसमें से क्या आ रहा था? शेक। थैंकिंग देम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक शी लेफ्ट इन ए हरी, तो वो ड्रिंक पीते ही उसे मज़ा आ गया और उसे वो ज़्यादा ही पीते गई और फिर थैंक यू कहकर वहाँ से निकल गई। और रात पड़ते ही उसने ये स्टोरी जो तारो ने बताई थी उस मैजिक के बारे में वो पूरे गांव में फैला दी। That evening there was a long procession of visitors to the woodcutter's house. Each man heard the story of the waterfall and took a sip of shake. In less than an hour the pitcher was empty. तो शाम को सभी लोग कहाँ पर इकट्ठा हुए? उस तारोस के घर पर, और सब ने उस स्टोरी के बारे में सुना। एंड टुक ए सिप मीन्स सबने थोड़ा थोड़ा सा पी लिया और बहुत ही थोड़े ही समय में वो पिक्चर जो घड़ा था उसका वो एम्प्टी मीन्स खाली हो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग तारो स्टार्टेड फॉर वर्क और इवन अर्ली देन द मॉर्निंग बिफोर ही कैरिड विथ हिम द लार्जेस्ट पिक्चर ही ओन्ड, for he intended first of all to go to the waterfall. When he reached it, he found to his great surprise all his neighbors there. They were carrying pitchers, jars, buckets, anything they could find to hold the magic shake. Then one villager knelt and held his mouth under the waterfall to drink. He drank again and then shouted angrily, "Water, nothing but water." Others also tried, but there was no shake, only cold water. नेक्स्ट मॉर्निंग मतलब कि अगले दिन सुबह तारो जो है वो सुबह ही काम करने के लिए चला जाता था, उसी तरह वो चला गया और उसके साथ उसने क्या लेकर गया? पिक्चर। मैंने बताया था पिक्चर मीन्स एक घड़ा, और वो घड़ा कैसा था इस बार? बहुत ही बड़ा। तो वहाँ वो वाटरफॉल के पास गया और वहाँ पर उसने देखा कि गांव के सभी लोग वहाँ पर वाटरफॉल से जो बाल्टीज और जार्स और पिक्चर्स भर रहे थे। एनीथिंग कुड फाइंड टू होल्ड द मैजिक शेक, मतलब उस मैजिक शेक को पकड़ने के लिए सभी लोग अपने अपने बर्तन लाए थे। और उसने फिर वहाँ पर देखा कि विलेजर्स है नेल्ट एंड हेल्ड हिज माउथ अंडर द वाटरफॉल टू ड्रिंक, और कोई तो भरकर उस वाटरफॉल से सीधा ही पी रहे थे। तो पीते गए और इसमें से एक आदमी ने
एंग्रीली मीन्स गुस्से से कहा, ये पानी है, सिर्फ और सिर्फ पानी। सब लोगों ने बोला हाँ ये सिर्फ पानी है, बट देयर वॉज नो शेक, लेकिन वहाँ शेक नहीं था, केवल क्या था, एक कोल्ड वाटर मीन्स एक ठंडा पानी। We have been tricked, shouted the villagers. Where is Taro? Let us drown him in this waterfall. But Taro had been wise enough to sleep behind a rock. When he saw how things were going, he was nowhere to be found. तो लोगों ने कहा कि इसने एक ट्रिक की है, तो तारो कहाँ है, चलो उसे बुलाओ और उसे इस वाटरफॉल में ड्रॉन मीन्स डुबा दो। लेकिन वो बहुत ही होशियार था, बहुत ही समझदार था, इनफ वाइज था, इसीलिए वो बिहाइंड ए रॉक मतलब एक पत्थर था, उस पत्थर के पीछे से सब कुछ देख रहा था कि क्या क्या हो रहा है। मटरिंग देयर एंगर एंड डिसअपॉइंटमेंट द विलेजर्स लेफ्ट द प्लेस वन बाय वन। तारो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस। वॉज इट ट्रू? ही वंडर्ड। Was the shake a dream? Once more he caught a little liquid in his hand and put it to his lips. It was the same fine shake. To be thoughtful son, the magic waterfall gave the delicious shake. To everyone else, it gave only cold water. वो देख रहा था सब कुछ। मटरिंग मीन्स अंदर अंदर सब लोग चर्चा कर रहे थे और डिसअपॉइंट हो गए। तो विलेजर्स जो है वो एक कर वहाँ उस जगह को छोड़कर चले गए, और तारो जो छुप गया था उसके पीछे से वो आया और देखा कि ये सब लोग बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं क्या, या फिर मैं सपना देख रहा हूँ, ये शेक जो है वो क्या सपना है। तो उसने क्या किया, थोड़ा सा पानी लिया अपने हाथों में और अपने होठों पर लगा दिया। लेकिन उसने जो चखा तो उसे पता चला कि ये वही शेक है जो मैं पहले ले गया था। और वो सोचता हुआ बोला कि मैजिक वाटरफॉल जो है वो मुझे डिलीशियस शेक दे रहा है। टू एवरीवन एल्स इट गेव, लेकिन दूसरों के लिए उसने सिर्फ एक ठंडा पानी ही दिया। उस वाटरफॉल में से दूसरों के लिए सिर्फ ठंडा पानी आया, लेकिन जब तारो पी रहा था उसके होठों पर लगा दिया तो वो क्या निकला, और क्या था, शेक। शेक मतलब एक जापानीज ड्रिंक जो ठंडी में पिया जाता है। The story of the Taro and his magic waterfall reached the emperor of the Japan. He sent for the young woodcutter and rewarded him with 20 pieces of gold for having been so kind and good. Then he named the most beautiful fountain in the city after Taro. This said the emperor was to encourage all children to honor and obey their parents. तो ये स्टोरी कहाँ पहुँची, एम्परर के पास की। कौन से एम्परर, जापान के। तो उन्होंने वहाँ के लोगों को भेजा, बोला कि वहाँ उस यंग कटर मीन्स वो तारो को बुलाकर लाओ। और जब उसे लाया गया तो उसको रिवॉर्डेड मीन्स प्राइज़ दिया। क्या दिया, 20 पीसेस ऑफ गोल्ड, सोने के 20 सिक्के। क्यों दिए, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा आदमी था और दयालु था। क्यों दयालु था, क्योंकि वो अपने माँ बाप के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। सुबह सुबह उठकर वहाँ लकड़ी काटने जाता था, सिर्फ उसके पापा को शेक पीना था, इसके चलते उसे बहुत ही पैसे कमाने थे, इसीलिए। देन ही नेम्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर तारो। तारो के बाद उस सिटी में फाउंटेन, फुआरे बोलते हैं उसे लगाया और उसे दिस सेड द एम्परर। और ये एम्परर ये बोलना चाहता था कि वो सभी बच्चों को क्या करना चाहता था, एनकरेज मीन्स प्रोत्साहित करना चाहता था। टू ऑनर मीन्स भरोसा करे हर किसी पर और अच्छे से काम करे। एंड ओबे देयर पेरेंट्स, और उनके माँ बाप की सभी बात सुने, जैसे तारो ने अपने पापा के लिए जो कुछ किया। ओके चिल्ड्रंस, यहाँ पर अपना 3rd चैप्टर कंप्लीट होता है। ओके, रीड इट वंस, अच्छे से एक बार पढ़ना, जो समझ में ना आए उसे डिक्शनरी खोलकर उस वर्ड्स को ढूंढकर लेसन को बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ लेना। ओके चिल्ड्रंस, take care, bye bye, have a good day.